और जो आप भी एक ब्रह्मचारी है, तो क्या आपके अंदर कभी सेक्सुअल डिजायर या ऐसी चीज़ें कभी उत्पन्न होती है कभी कभी समटाइम? बिल्कुल। यदि कोई हमसे कहेगा कि आप ब्रह्मचारी हैं तो हम यही बोलेगा हम कोशिश कर रहा, हम प्रयास कर रहा, इतना आसान नहीं है। देखिए ये सब आती हैं। उस समय हम एक ही चीज़ कार्य करते हैं कि हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन। मदन बोलते हैं कामदेव को। कामदेव क्या करता है, सबके हृदयों को काबू में कर लेता है और वो हमारे जो अपोजिट जेंडर है उसके यहाँ पे रहता है। तो यदि हम मदन मोहन मतलब जो कामदेव को भी आकर्षित कर ले, हम यदि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं मदन मोहन देव जी से, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, फिर ये काम का वेग अपने आप उपशमित हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी ब्रह्मचारी को, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, काम का वेग सताता है। यदि किसी को ऐसा लगता भी है कि मेरे को काम ऐसा सता नहीं रही है, तो भी उसको नहीं बोलना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो माया उसका भीषण टेस्ट ले लेगी ना। जब आमतौर पे जब काम वासना उत्पन्न होती है तो दो चीज़ों के लिए आदमी जाता है नॉर्मली, एक सेक्स, दूसरा है हस्तमैथुन, मास्टरबेशन। तो क्या मास्टरबेशन अलाउ करता है एज अ ब्रह्मचारी को? क्या ब्रह्मचारी मास्टरबेशन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मास्टरबेशन भी एक प्रकार का सूक्ष्म सेक्स ही है, तो ब्रह्मचर्य को उसकी परमिशन नहीं। बेसिकली ब्रह्मचर्य का केंद्र है पहली बात तो इंद्रिय संयम, और दूसरा अपने वीर्य को। वीर्य बेसिकली क्या है, शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि आपके 40, कोई कहता है 80 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य का बनता है। हमारे शरीर का लास्ट धातु है, सबसे शुद्ध रूप है, वही जब हमारे शरीर में घूमता है तो ओज के यहाँ चमक कहलाता है। जो एक अच्छा ब्रह्मचारी है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, आप उसके चेहरे पे एक चमक देखेंगे। उसकी आयु सामान्य तौर पे उसकी आयु से हमेशा कम लगेगी, वो उस वीर्य का कमाल है। तो बेसिकली वीर्य हमारे शरीर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए, उसी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी। लेकिन साइंस तो कहता है कि नहीं, वीर्य बाहर जाना चाहिए। मतलब इसका भी एक मतलब लगातार नहीं, लेकिन एक निश्चित समय अवधि पर ही जाना चाहिए। देखिए साइंस बहुत सारी चीज़ कहता है, हम साइंस का सम्मान करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में और एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में अंतर होता है। इसके लिए भगवद गीता बोलती है कि जो सामान्य व्यक्ति के लिए दिन है वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए रात्रि है, और जो सामान्य व्यक्ति के लिए रात्रि है वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए दिन है। आयुर्वेद में 13 या 12 वेग कहे गए हैं, उसमें से एक वेग वीर्य का भी है। एक स्वस्थ व्यक्ति को, पुरुष हो या स्त्री, महीने में एक बार वेग आता है। यह स्त्री का महीने में एक बार उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसी प्रकार से पुरुष को भी महीने में एक बार, जो स्वस्थ पुरुष है उसे एक बार काम का वेग आएगा। तो शास्त्र ये, आयुर्वेद शास्त्र ये कहता है कि सामान्य तौर पे तो इस वेग को धारण नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो उसे इस वेग को सहन करना चाहिए, क्योंकि वो जो वेग है वो उसके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए अध्यात्म में ब्रह्मचर्य का बहुत आवश्यक है। हम यदि केवल इस शरीर की बात करें तो कुत्ता, सुअर, बिल्ली, भेड़ा, हाथी, ये सब भी तो संभोग करते हैं, वो भी तो, उनका भी तो अपना समय होता है। लेकिन हमारे जीवन में और उनके जीवन में ये बहुत अंतर है। यदि हम पशु के जैसे जीना चाहते हैं तो ठीक है, जब जब वेग आया अपने वेग का निर्धारण कर लीजिए। इस प्रकार तो क्रोध भी आता है, तो क्या हम किसी के सामने भी अपना क्रोध जाहिर करना शुरू कर देंगे? वो तो बात उचित नहीं है ना। यदि मैं किसी के सामने भी मर्यादा विहीन होकर क्रोध को अपना प्रकट कर दूंगा तो वो अपराध भी बन सकता है, मेरे को दंड भी हो सकता है। तो इसीलिए मर्यादा में आचरण करना चाहिए व्यक्ति को।